हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ पूजा और स्वागत है आपका नॉलेज फैक्ट इंडिया में। अटलांटिक महासागर में साल 1912 में डूबे टाइटैनिक जहाज हादसे को लेकर एक बार फिर बात हो रही है। वजह यह है कि 5 लोगों को इसका मलबा दिखाने ले गई एक पनडुब्बी लापता हो गई। समुद्र में मीलों नीचे गए इन 5 अरबपतियों के रोमांच के सफर का बेहद दुखद अंत हुआ। इससे एक बार फिर 111 साल पुराना टाइटैनिक हादसा चर्चा में आ गया है। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम जानते हैं आखिर क्या था ये टाइटैनिक जहाज का रहस्यमयी हादसा। टाइटैनिक एक विशालकाय समुद्री जहाज था। इसका असली नाम RMS टाइटैनिक था। इसे लेकर कहा जाता था कि इस जहाज को ईश्वर भी डुबा नहीं सकता। इसकी लंबाई 269 मीटर थी और ये स्टील से बना था। इस पर करीब 3300 लोगों के ठहरने की सुविधा थी, जिसमें चालक दल और यात्री शामिल थे। हालांकि जब ये 10 अप्रैल 1912 को साउथहैम्पटन इंग्लैंड से अमेरिका की तरफ अपनी पहली यात्रा पर रवाना हुआ, तब 4 दिन की यात्रा के बाद 14 अप्रैल 1912 की रात एक ऐसी रहस्यमय और भयानक बन गई जिसे आज तक कोई भूल नहीं पाया है। उस रात अटलांटिक महासागर में वो एक जायंट आइसबर्ग यानी विशालकाय हिमशिला से टकराया था, जिसने जहाज को कुछ घंटों में ही डुबा दिया। इस हादसे में 1517 लोगों की मृत्यु हुई, जो इतिहास की सबसे बड़ी शांतिकाल समुद्री आपदाओं में से एक है। आज भी इसका मलबा वही पड़ा है और हाँ, इसे अब तक निकाला नहीं जा सका। आपको बता दूं फ्रेंड्स, कंपनी ओशन गेट ने अपनी पनडुब्बी में सवार सभी 5 यात्रियों को मृत घोषित कर दिया है। ऐसी खबरें हैं कि यात्रियों ने 2 करोड़ रुपए में टिकट्स खरीदे थे। अब कुछ लोग इस तरह के एडवेंचरस की काफी आलोचना कर रहे हैं। इनका कहना है कि जिस स्थान को कब्रगाह माना जाना चाहिए, उसे दिखाने के लिए लोगों को ले जाया जा रहा है। जबकि कुछ लोगों ने इस तरह के ट्रैवल की तुलना सुसाइड मिशन से की है। क्या सच में फ्रेंड्स समुद्र की गहराई में एक छोटी सी खामी बन सकती है मौत की वजह? फ्रेंड्स, अटलांटिक महासागर में डूबी इस 22 फुट लंबी पनडुब्बी टाइटन में सवार सभी 5 लोगों की मौत कितनी दर्दनाक होंगी, इसका आप और हम बस अंदाजा ही लगा सकते हैं। जो 5 लोग डूबकर मरे हैं, उनकी लाश तक नहीं मिल सकती है। अमेरिकी नौसेना के डॉक्टर रहे एक रिटायर्ड ऑफिसर ने बताया है, इस छोटी सी पनडुब्बी में मौत के आखिरी पल कैसे रहे होंगे। यकीन मानिए, जो कुछ भी उन्होंने बताया है उसे जानकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यहाँ तक कि हमारे दिमाग में बनने वाली तस्वीर भी काफी डरावनी होने वाली है। दरअसल अमेरिकी नौसेना ने एक तेज धमाके की आवाज सुनी थी। उसी दिन टाइटन सबमर्सिबल लापता हुई थी। अब कई दिन का सर्च अभियान चलाने के बाद भी जब पनडुब्बी का कुछ पता नहीं चल पाया, तो सभी यात्रियों को मृत घोषित कर दिया गया। अब बताया जा रहा है कि विनाशकारी अंतर्स्फोट में पनडुब्बी तबाह हो गई है। फ्रेंड्स, आपके जानकारी के लिए बता दूं कि विस्फोट का उल्टा अंतर्स्फोट यानी इम्प्लोजन होता है। विस्फोट में कोई भी चीज अंदर से बाहर की तरफ फटती है, वही अंतर्स्फोट में बाहर से अंदर की तरफ दबाव के चलते धमाका होता है। समुद्र के अंदर फोरेंसिक रिसर्च के एक्सपर्ट टॉम मेडॉक्स ने बताया कि पनडुब्बी में किसी ढांचागत खामी की वजह से पनडुब्बी उस पर पड़ने वाले बहुत ज्यादा दबाव को झेल नहीं सकी और धमाके में बिखर गई। एक्सपर्ट्स का कहना है कि समुद्र की गहराई में पानी का किसी भी चीज पर दबाव बहुत ज्यादा होता है। ये 4 से 5000 पाउंड प्रति वर्ग इंच तक हो सकता है, जो धरती के मुकाबले 350 गुना ज्यादा होता है। ऐसे में पनडुब्बी में कोई छोटी सी खामी भी भारी पड़ सकती है। पनडुब्बी में छोटा सा लीक भी अंतर्स्फोट का कारण बन सकता है। गौर करने वाली बात यह है फ्रेंड्स, ये विस्फोट मिली सेकेंड्स के भी एक अंश में होता है, यानी कि पलक झपकने से भी कम समय में पनडुब्बी में जबरदस्त विस्फोट हो गया होगा और यात्रियों को सोचने समझने का भी समय नहीं मिला होगा। आपको बता दूं कि टाइटैनिक जहाज का मलबा अटलांटिक महासागर में करीब 13,000 फीट की गहराई में मौजूद है। पनडुब्बी में किस जगह विस्फोट हुआ होगा, ये अभी पता नहीं चल सका है। US कोस्ट गार्ड ने कहा कि वे आगे भी सर्च अभियान जारी रखेंगे, लेकिन मलबा मिलने की संभावना कम ही है। पूरा हादसा कैसे हुआ, इसकी टाइमलाइन का पता लगाने में समय लग सकता है। बट फ्रेंड्स, हादसे में कब क्या हुआ, कैसी थी इसकी टाइमलाइन? सबमर्सिबल हादसे में मारे गए 5 यात्रियों में पाकिस्तान मूल के ब्रिटिश अरबपति शहजादा दाऊद, उनके बेटे सुलेमान दाऊद, ब्रिटिश अरबपति हामिश हार्डिंग, फ्रांस के एक्सप्लोरर पॉल हेनरी और पनडुब्बी का संचालन करने वाली कंपनी ओशन गेट के CEO स्टॉकटन रश शामिल थे। बिजनेसमैन हामिश हार्डिंग एविएटर, स्पेस टूरिस्ट
और दुबई स्थित एक्शन एविएशन के अध्यक्ष थे। हामिश हार्डिंग वही शख्स थे जिन्होंने नामीबिया से चीता लाने की परियोजना में भारत सरकार का सहयोग किया था। ब्रिटिश पाकिस्तानी व्यवसायी शहजादा दाऊद पाकिस्तान के सबसे बड़े समूह में से एक एग्रो कॉर्पोरेशन के उपाध्यक्ष थे, जिनका फर्टिलाइजर, व्हीकल मैन्युफैक्चर, एनर्जी और डिजिटल टेक्नोलॉजीज में इन्वेस्टमेंट था। फ्रेंड्स, आपने बुर्ज खलीफा तो देखा ही होगा। टाइटैनिक का मलबा 5 गुना बुर्ज खलीफा के हाइट जितना नीचे है। फ्रेंड्स, इन लोगों ने कनाडा के न्यूफाउंडलैंड से 16 जून 2023 को अपने सफर की शुरुआत की थी। ये सभी लोग एक जहाज से पहले अटलांटिक महासागर में उस जगह पहुंचे जहां टाइटैनिक जहाज का मलबा मौजूद है। इसके बाद 18 जून को ये सभी यात्री सुबह 9 बजे सबमर्सिबल से समुद्र की गहराई में उतरे और सुबह करीब 11:47 पर ही पनडुब्बी का संपर्क टूट गया। पांचों यात्रियों को शाम 6:10 पर ही सतह पर वापस लौटना था, जिसके बाद शाम 6:35 पर बचाव कार्य शुरू किया गया। पनडुब्बी में 96 घंटे की ऑक्सीजन मौजूद थी और फाइनली 22 जून को अथॉरिटीज ने सभी यात्रियों को मृत घोषित कर दिया और पनडुब्बी में अंतर्स्फोट होने का खुलासा किया। फ्रेंड्स, आखिर क्या थी ये टाइटन पनडुब्बी और इसकी खासियतें देखकर क्यों ये सारे अरबपति इसमें बैठने के लिए राजी हो गए? टाइटन एक रिसर्च और सर्वे के काम में इस्तेमाल होने वाली पनडुब्बी थी, जिसमें चालक समेत 5 लोगों की बैठने की क्षमता थी। इसके अलावा लोगों को समुद्र की गहराई तक पर्यटन कराने के लिए भी पनडुब्बी का इस्तेमाल किया जाता था। टाइटेनियम और कार्बन फाइबर की बनी इस पनडुब्बी का ढांचा 22 फीट लंबा था और इसका वजन करीब 10,432 किलो था। ये पनडुब्बी 4000 मीटर की गहराई तक जाने में सक्षम थी। इस पनडुब्बी का मैनेजमेंट करने वाली कंपनी ओशन गेट का कहना है कि इस पनडुब्बी का व्यू पॉइंट इतनी गहराई तक जाने वाली पनडुब्बियों में से सबसे बड़ा था। इस पनडुब्बी में 4 इलेक्ट्रिक थ्रस्टर्स लगे थे जो पनडुब्बी को डायरेक्शन और 3 नॉट की स्पीड से चलने में मदद करते थे। पनडुब्बी का प्रेशर वेसल भी कार्बन फाइबर और टाइटेनियम का बना था, जिसमें 96 घंटे की ऑक्सीजन भरी होती थी। इस पनडुब्बी में एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक सैटेलाइट टेक्नोलॉजी का कम्युनिकेशन सिस्टम लगा हुआ था। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं हो सका कि पनडुब्बी का कम्युनिकेशन किन कारणों से टूटा। पनडुब्बी की हादसे की अन्य वजह इसमें पावर फेलियर या सब कम्युनिकेशन सिस्टम की दिक्कत हो सकती है। इस पनडुब्बी का मलबा टाइटैनिक जहाज के मलबे से 1600 फीट की दूरी पर मिला है। 22 जून 2023 को समुद्र की सतह से लगभग 2 मील नीचे गहरे समुद्र में मौजूद एक रोबोट ने टूटे हुए पनडुब्बी के बड़े टुकड़ों को देखा था। डॉक्टर डेल मोले ने बताया, ये सब इतना अचानक हुआ होगा कि उन्हें पता भी नहीं चला होगा कि कहीं कोई समस्या थी या फिर उनके साथ क्या हुआ या हो रहा है। उन्होंने कहा, ये ऐसा ही है जैसे आप वहाँ पर 1 मिनट रुके और फिर स्विच बंद कर दिया गया। 1 मिलीसेकंड के लिए आप जिंदा हैं और अगले ही मिलीसेकंड में आप मर चुके हैं। फ्रेंड्स, आपको इससे जुड़ी एक बात बताना चाहती हूँ, जिसे जानकर आप कहेंगे कि हमारा ये भाग्य हमें कितना साथ देता है। मैं यहाँ बात कर रही हूँ एक ऐसे अरबपति की जिसने टाल दी थी इस सफर की योजना और तब जाकर शहजादा को मिला पनडुब्बी का टिकट। और वो शख्स है अमेरिका के इन्वेस्टर जे ब्लूम। उन्होंने ये खुलासा किया कि पहले वो और उनका बेटा टाइटन पनडुब्बी में सवार होकर जाने वाले थे। जे ब्लूम ने बताया कि वो और उनका बेटा भी टाइटैनिक से बहुत आकर्षित थे और जाने पर विचार भी कर रहे थे। हालांकि जे ब्लूम ने आखिरी समय में अपना फैसला बदल दिया और जाने से मना कर दिया और टाइटन पनडुब्बी हादसे में शहजादा दाऊद और उनके बेटे सुलेमान दाऊद की मौत हो गई। बट फ्रेंड्स, अभी आप सोच रहे होंगे आखिर क्यों जे ब्लूम ने जाने से किया था इनकार। उन्होंने बताया कि जब उन्होंने टाइटन पनडुब्बी के बारे में पढ़ना शुरू किया तो वो पनडुब्बी की सुरक्षा को लेकर चिंतित हो गए, जिसके बाद समुद्र की गहराई में न जाने का फैसला किया। ये फैसला उनकी जिंदगी का सबसे अच्छा फैसला साबित हुआ है। टाइटैनिक जहाज हादसे के ऊपर जेम्स कैमरॉन द्वारा बनाई गई 1997 में टाइटैनिक मूवी के बारे में आपको पता ही होगा। जेम्स कैमरॉन खुद 33 टाइम्स टाइटैनिक के मलबे का रिसर्च करने जा चुके हैं, पर फ्रेंड्स उनकी पनडुब्बी स्टील से बनी हुई थी। फाइनली फ्रेंड्स, ये सब जानकर हम ये कह सकते हैं कि ओशियन गेट की सेफ्टी पर कई सवाल खड़े किए जा रहे हैं। ओशियन गेट स्टॉकटन रश ने 2021 में कहा था कि वो जानते हैं कि उन्होंने टाइटन को बनाते वक्त रूल्स तोड़े हैं, क्योंकि उन्होंने टाइटन को स्टील से नहीं एविएशन ग्रेड कार्बन फाइबर से बनाया है, क्योंकि वो इस इंडस्ट्री में कुछ नई इनोवेशंस करना चाहते थे। तभी स्टील को रिप्लेस करके कार्बन फाइबर का इस्तेमाल किया गया था। कुछ भी हो,
टाइटन की तबाही की एक वजह इसका कार्बन फाइबर ही था, लेकिन दूसरी वजह इसमें पहले मौजूद क्रैक्स भी थे। 2019 में टाइटन पनडुब्बी में बिजनेसमैन कार्ल स्टैनले भी गए थे, जिसे ओशियन गेट सीईओ स्टॉकटन रशी ऑपरेट कर रहे थे। उन्होंने बताया कि जब वो नीचे जा रहे थे, उन्हें टाइटन की बॉडी से क्रैकिंग की आवाज सुनाई दी थी। उस समय उनकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया, क्योंकि वो पनडुब्बी खुद स्टॉकटन रश ने ही डिजाइन की थी। इसीलिए कहा जाता है कि समुद्र की गहराई में जाना अंतरिक्ष में जाने से भी मुश्किल है। जी हाँ, जिसका रीजन है प्रेशर। और अंत में बस यही कहना चाहती हूँ कि गरीब लोग भूख से मरते हैं और अमीर लोग शौक से। उम्मीद है फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को भरपूर लाइक्स एंड शेयर करोगे और आपके कमेंट्स का हमें इंतजार रहेगा। तो मिलते हैं फ्रेंड्स हमारे नेक्स्ट एक्साइटिंग वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।